नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर को इसी महीने में यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। आज का हमारा 20वां टॉपिक है रोग में बात करेंगे रेबीज, मलेरिया और डेंगू की। आइए हम पाठ्यक्रम की तरफ। रेबीज क्या होता है? रेबीज को जल भित्ति भी कहते हैं। पूछ देगा कि रेबीज को क्या कहते हैं, तो रेबीज का दूसरा नाम जल भित्ति भी है। प्राथमिक रूप से यह गर्म कुनबोए जैसे कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़िया इत्यादि का रोग है। यह मनुष्य में पागल कुत्ते के काटने से संचारित होता है। इस रोग के होने से मृत्यु भी हो जाती है। रेबीज क्या है? पागल कुत्ता अगर काट लेगा आपको तो यह संचारित हो जाएगा। रेबीज के लक्षण क्या है? तत्व रेबीज एक विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। संक्रमण का स्रोत क्या है? भारत में 99% रोगी पागल कुत्ते के काटने से होते हैं। संक्रामक इसमें पदार्थ क्या निकलता है? पागल पशु की लार। जो पागल कुत्ता होता है उसका लार होता है, जब वो काटता है तो दांत के माध्यम से शरीर के त्वचा के अंदर यह प्रवेश कर जाता है लार, जिससे इसमें रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। संचारण की विधि क्या है? पागल कुत्ते के काटने पर उद्भवन अवधि क्या है? अक्सर 1 से 3 महीने तक। आगे इसमें क्या है, इसमें बात करते हैं। रेबीज का लक्षण क्या है? रेबीज का लक्षण है सिर दर्द होगा, जी मितलाएगा, दर्द और नमी की महसूस होगी, हल्का ज्वर होगा, काटने के स्थान पर स्फुरण होगा, मतलब आपको चंचनाहट टाइप की होगी, शोर तथा चमकदार प्रकाश से असहनशीलता होगी। आप देखते होंगे कि जिसको कुत्ता काट दिया, जिसको रेबीज हो गया है, वो बिजली चमकता है या शोर होता है तो वो एक अलग तरीके की हरकत करता है, जिसे असहनशीलता कहते हैं। निगलने में कठिनाई होगा, कोई भी चीज आप निकलेंगे तो कठिनाई होगा। जल से के डर से अभिव्यक्ति होगी, ऐठन होगा, श्वसन नली में लकवा के कारण मृत्यु हो जाएगी। रोग का अंत मृत्यु होता है। रेबीज में देखभाल किस प्रकार की करनी चाहिए, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। रेबीज में देखभाल, जब रोगी में रेबीज हो जाता है तो इसका कोई उपचार नहीं है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। रेबीज में देखभाल, जब रोगी में रेबीज हो जाता है तो इसका कोई उपचार नहीं है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। बचाव क्या करते हैं? चिकित्सकीय बचाव है। शीघ्रता से घाव को साबुन तथा पानी से धोना चाहिए। यदि यह जल्दी ही किया जाए तो एक जीवनदायी उपाय हो सकता है। इसके बाद घाव को स्नान कार्बोलिक अम्ल की कुछ बूंदों को घाव की गहराई में डालकर घाव को दहित करके 1 मिनट बाद स्पिरिट से धो देना चाहिए। इसके बाद एटीएस तथा पेनिसिलिन देना चाहिए। मतलब जैसे ही कोई कुत्ता काटे धो दीजिए, उसके बाद कार्बोलिक अम्ल की कुछ बूंद डाल दीजिए, उसके बाद उसको स्पिरिट से धो दीजिए। पशु को 10 दिन तक निरीक्षण में रखिए। कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, उसे 10 दिन तक निगरानी में रखना चाहिए। 10 दिन बाद यदि कुत्ता मर जाता है तो यह रोग के लक्षण को दर्शाता है। तब तुरंत ही रेबीज चिकित्सा देनी शुरू कर देनी चाहिए। रेबीज विरोधी चिकित्सा के लिए संकेत, यदि काटने वाला पशु 10 दिन के अंदर रेबीज के लक्षण दर्शाता है, यदि काटने वाले पशु का पता नहीं लगाया जा सके या पहचान नहीं किया जा सके तो रेबीज का इंजेक्शन दे देनी चाहिए। जंगली पशु के द्वारा अगर काटा जाता है, रेबीज विरोधी उपचार, रेबीज विरोधी टीका संक्रमित पशु के मस्तिष्क के ऊतकों द्वारा निर्मित होता है। पूछेगा कि रेबीज संक्रमण का जो टीका है वो कैसे बना जाता है, तो जो संक्रमित पशु है उसके मस्तिष्क के ऊतक के द्वारा टेसिस के द्वारा बनाया जाता है। यह टीका पेट में लगाया जाता है। इस टीके की खुराक 2 ml से लेकर 5 ml तक होती है। मात्रा में 7 से 14 दिनों तक दी जा सकती है। 7 से 14 दिनों के अंदर 2 ml से 5 ml के बीच में इसकी खुराक दी जाती है। कुत्तों का नियंत्रण, रेबीज की रोकथाम हेतु पालतू कुत्तों में टीकाकरण कराना चाहिए। आज का हमारा अगला टॉपिक देखिए क्या है। बताया गया है संचारी रोग और गैर संचारी रोग। तो मलेरिया संचारी रोग है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। पूछेगा कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। नर मच्छर काटता है या मादा, तो मादा मच्छर एनोफिलीज जिसका नाम है उसके कारण संचारित होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया के क्या क्या लक्षण हैं, तो तत्व मलेरिया परजीवी की 4 जातियां होती है। प्लाज्मोडियम विवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। 4 प्रजातियां। पूछ देगा कि जो मलेरिया परजीवी होते हैं उनकी कितनी प्रजाति होती है, तो 4 होती है। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम विवाक्स, ये तो सब में है, प्लाज्मोडियम विवाक्स, मलेरियाई, फाल्सिफेरम और ओवेल। आगे बात कर लेते हैं। इसमें एक व्यक्ति है जिसमें परजीवी के लैंगिक रूप पाए जाते हैं। संचार विधि क्या है? मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर की कुछ जातियों के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उनकी सभी की जातियों के द्वारा होता है, नहीं, कुछ जातियों के द्वारा। उद्भवन अवधि कम से कम 10 दिन।
मलेरिया के चिन्ह व लक्षण। मलेरिया में विशेष रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तीनों अवस्थाओं को आइए हम लोग देखते हैं। ठंड लगने की अवस्था, कोल्ड स्टेज, रोगी को बुखार के साथ ठंड और कंपकपी हो जाती है। गर्मी लगने की अवस्था, बुखार उतरने पर रोगी को गर्मी लगती है। और पसीना आने की अवस्था, अधिक पसीना आने पर रोगी का बुखार उतर जाता है। अब भी आमतौर पर देखते होंगे कि जिस व्यक्ति को बुखार हुआ रहता है, दवा देने के बाद क्या होता है, बुखार उतर जाता है और जब पसीना आता है तभी बुखार उतरता है। मलेरिया से बचाव क्या है? मच्छरदानी का उपयोग करिए। मच्छरों को भगाने के लिए रिप्लेंटस, गुड नाइट, ऑल आउट का उपयोग करिए। कूलरों व गड्ढों में पानी नहीं भरा होना चाहिए। अब डेंगू भी एक प्रकार का बुखार है, इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। यह इडिस इजिप्टी, इडिस एल्बोपिक्टस नामक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किसके मच्छर से? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस इसका नाम है। लक्षण क्या होता है? बुखार होगा, पेशियों और जोड़ों में गंभीर दर्द, व्यक्ति कार्य करने में असक्षम होता है और शरीर के विभिन्न अंगों से रक्तस्राव होता है। आगे डेंगू से बचाव के क्या उपाय हैं? डेंगू से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम डेंगू, मच्छरदानी का उपयोग करिए, मच्छर भगाने की क्रीम का उपयोग करिए, मच्छर रिप्लेंटस, गुड नाइट, ऑल आउट का प्रयोग करिए। सबसे बेहतरीन उपाय है मच्छरदानी का प्रयोग। एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, क्लोरोमफेनिकाल 3 ग्राम प्रतिदिन 5 दिन तक दिया जाता है। इसकी यह दवा है। नियंत्रण कैसे होता है डेंगू से? तो नियंत्रण, एडीज मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। मच्छरों के लार्वा को मारने हेतु लावी नाशक दवाई, जिसे एबेट कहते हैं। पूछेगा कि एबेट क्या है? एबिट लार्वा मारने की दवाई है। लावी नाशक दवाई को एबिट कहा जाता है। जैसे कूलर में, गड्ढे में, फूल की क्यारियों में पानी भर जाता है तो उसमें यह एसिड डाल दिया जाता है। उसके बाद वह लार्वा मर जाते हैं तो मच्छर पनपना ही बंद हो जाता है, उनका सोर्स एक तरीके से बंद हो जाता है। यह रही आज की रोग से संबंधित कक्षा। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। 1 से 2 दिन के बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न की तरफ लौटेंगे और परीक्षा के 2 दिन पहले एक मैराथन कक्षा होगी जो पूरे सिलेबस का कंबाइंड होगा। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण चीजों को उसमें लिया जाएगा। 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास होगी। वह आपकी एक रिवीजन कक्षा भी होगी। तब तक हम लोग सिलेबस को भी अब कंप्लीट कर चुके हैं। 2-3 क्लास में यह सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आने लगेंगे। 500 से 600 प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला हम लोगों की रही। 10 से 12 प्रैक्टिस सेट होंगे, रोज 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे। आज नहीं आ पाया वीडियोस क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है, वाईफाई काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप लोगों तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंच पाई, इसके लिए क्षमा। जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाती है आप लोगों तक तुरंत वीडियो जाएगी। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।